आज हम बात करेंगे मालवा की मशहूर रानी वीर अहिल्याबाई होलकर की। बहादुर रानी होने के साथ साथ उनके कई गुणों ने किस तरह उनके राज्य को सफल बनाया, आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अहिल्याबाई का जन्म चौंडी गांव अहमदनगर में 1725 को हुआ था। वे किसी भी राजा महाराजा के परिवार से जुड़ी हुई नहीं थी। उनके पिता मानकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल यानी चीफ थे। उस समय किसी भी स्त्री का पढ़ने लिखने से तो कोई वास्ता नहीं था। फिर भी ऐसे माहौल में उनके पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार उनकी जिंदगी में एक नया पड़ाव शुरू हुआ। अहिल्याबाई 7-8 वर्ष की थी। एक दिन वे मंदिर में गरीबों को खाना खिला रही थी। उनकी ये सेवा को मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर ने देखा और उन्होंने उनका हाथ अपने बेटे यानी खांडेराव होलकर के लिए मांगा और उनकी शादी 1733 में हुई। और उस समय बाल विवाह तो प्रचलित था ही, परंतु दुख की बात यह है कि 1754 में कुंभेर की लड़ाई में उनके पति शहीद हो गए जब अहिल्याबाई जी केवल 29 साल की थी। वे सती करने ही वाली थी, परंतु उनके ससुर यानी मल्हार राव जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मल्हार राव जी उनकी खूब सहायता करते थे, पर 1766 में उनकी भी मृत्यु हो गई और 1767 में उनके बेटे यानी मालेराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। अब आप सब सोच सकते होंगे कि एक साथ इतने दुख, पति की मृत्यु, अपने बेटे की मृत्यु और अपने ससुर की मृत्यु को उन्होंने कैसे ही संभाला होगा। पर अहिल्याबाई जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पेशवा से दरख्वास्त की कि उन्हें प्रशासन संभालने की अनुमति मिले और 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर की गद्दी संभाली। उन्होंने अपने राज्य की घुसपैठियों से वीरता से रक्षा करी। सूबेदार तुकोजी राव होलकर उनके विश्वास पात्र थे। इंदौर उनके शासनकाल में खूब समृद्ध रहा। उन्होंने भारत के काफी मंदिर, घाट, कुएं, टैंक्स, रेस्ट हाउस बनाए और सुधारे। रानी होलकर ने काशी, हरिद्वार, सोमनाथ, मथुरा, रामेश्वर, बद्रीनारायण और न जाने कितने घाट व मंदिर को और भी सुंदर बनाया। उनकी राजधानी यानी माहेश्वर गायन, वादन, साहित्य, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री के लिए मशहूर हो गई। कारीगरों को खूब सामान मिलने लगा। रानी अहिल्या हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध थी। वे सादे तरीके से तो जीवन बिताती थी और उनके शासनकाल में कभी भी भूखमरी नहीं आई। व्यापार खूब तेजी से बढ़ा। उनकी मृत्यु की बात करें तो वे जब 17 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हुई और उनके उत्तराधिकारी तुकोजी राव होलकर ने शासन संभाला। अगर आप उनकी कहानी से प्रेरित हुए होंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और थिंक क्यूरियस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।